जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैपिंग के थ्रू कर रहे हैं हम इसमें दो लेक्चर हमारे आ चुके हैं। तो थर्ड लेक्चर जो हमारा इसमें हम कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे, कॉन्टिनेंट में भी हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम अफ्रीका के बारे में थोड़ी इसकी मैपिंग कर चुके हैं कि अफ्रीका एक आइसोलेटेड लैंड मास है और जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके हम कंट्री की मैपिंग, इसके आइलैंड्स, इसके नेबर जो वाटर बॉडीज हैं उनकी हम मैपिंग कर चुके थे। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी बात कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी वाटर बॉडी की बात करेंगे। तो वाटर बॉडी में आपकी दो आती हैं, एक तो आपकी रिवर्स आ जाती हैं जिन्हें हम नदियां कहते हैं, दूसरी आपकी यहाँ पे लेक्स आ जाती हैं जिन्हें हम झीलें कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हम यहाँ पे रिवर्स और लेक के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे कौन कौन सी रिवर हैं, तो आपको देखने को मिलेगी नाइल रिवर देखने को मिलेगी यहाँ पे, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो कम से 3000 किलोमीटर ट्रेवल करती है फोर कंट्री में। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्गो रिवर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिवर है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नाइजर रिवर के बारे में, और नाइजर रिवर के बाद हम लिम्पो रिवर देखेंगे, जाम्बेजी रिवर के बारे में, औरेंग रिवर के बारे में। इन सब नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 3000 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है, फ्लो कर रही है। कौन कौन सी चार कंट्री में फ्लो कर रही है, तो अभी हम देखेंगे, पहले हम पिक्चर को देख लें। तो ये जो रिवर निकलती है यहां साउथ से निकलती है, ये एक लेक है। अब ये लेक भी आपकी तीन कंट्री में डिवाइड है। ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पे जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया। अभी हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल जान दो लेक विक्टोरिया क्या है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। और दुनिया की सेकंड फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की ये झील है, आफ्टर सुपीरियर। ठीक है। तो ये युगांडा से निकलती है, युगांडा से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नाइल, सफेद नील। ये व्हाइट नाइल क्या करती है, युगांडा से निकल के ये एंटर करती है आपकी, ये वाली जो कंट्री है आपकी कौन सी है, यहां पे जो कंट्री है साउथ सुडान। ये वाली जो कंट्री है, ये ये आपकी है युगांडा। साउथ सुडान में एंटर करती है, इसके साउथ सुडान के बाद फिर ये एंटर करती है सुडान में। सुडान में, सुडान में क्या है, एक सुडान की कैपिटल है और उस कैपिटल का नाम क्या है, खार्तूम। ये एक प्लेस है और इस प्लेस का नाम क्या है, खार्तूम। ये खार्तूम क्या है, नेशनल कैपिटल ऑफ सुडान है। और खार्तूम में यहीं पे एक और कंट्री है, जहां पे एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया में ही एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। इस लेक ताना से एक रिवर निकलती है, इस लेक ताना से एक रिवर निकलती है जिसे हम ब्लू नाइल कहते हैं। इस रिवर का नाम क्या है, ब्लू नाइल। ब्लू नाइल लेक ताना से निकलती है। अब ये ब्लू नाइल इथोपिया से जाके डायरेक्ट एंटर करती है सूडान में, और सूडान में की कैपिटल खार्तूम है, वहां पे जाके व्हाइट नाइल से मिल जाती है। तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का जो मीट पॉइंट है वो कहाँ पे है, आपको खार्तूम में दिखा है। इसके बाद ये रिवर फ्लो करती है आपकी खार्तूम के बाद, ये सूडान के बाद आपकी घुसती है, ये जो कंट्री है वो है इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। इजिप्ट में जाके ये और अपना पानी डेल्टा बना देती है, अपना पानी गिरा देती है कहाँ पे, ये जो सी पड़ता है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी।
मेडिटेरियन सी में अपना पानी गिराती है। तो ये कितनी कंट्री से फ्लो होती है लेक विक्टोरिया जो नाइल रिवर है? तो ये युगांडा से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया आपकी 3 कंट्री में पाई जाती है, लेकिन ये युगांडा से निकलती है, लेक विक्टोरिया के युगांडा वाले पार्ट से निकलती है। इसके बाद ये साउथ सूडान में जाती है, साउथ सूडान के बाद ये फिर एंटर करती है। जब ये युगांडा से लेक विक्टोरिया से निकलती है तब इसका नाम व्हाइट नाइल होता है। और जैसे ये सूडान में जाती है, सूडान की कैपिटल खार्तूम में इससे एक रिवर मिलती है ब्लू नाइल, जो इथोपिया के लेक ताना से आके आती है। और इसके बाद फिर ये इजिप्ट में एंटर करके और ये क्या करती है, मेडिटेरियन सी में जाके अपना पानी गिरा देती है। ये तो है नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर की बात करें तो 3,000 किलोमीटर लॉन्ग है ये। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी है वर्ल्ड की, जैसे इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको एक गीजा मिलेगा, ये एक सिटी है। इसके बाद यहीं पे आपको खार्तूम भी मिले, खार्तूम में तो व्हाइट नाइल ये इससे मिलती है। खार्तूम मिलेगा, ये सूडान की कैपिटल है। तो ये इसके माउथ पे पाए जाते हैं, ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। और नाइल रिवर पे ही आपको इजिप्ट में, इजिप्ट और सूडान दोनों की बाउंड्री पे आपको एक लेक है जिसका नाम है नासिर, नासिर लेक। ये भी आपको लेक विक्टोरिया वो नाइल रिवर के माउथ पे ही देखने, बैंक पे ही देखने को मिलेगी। तो ये तो था नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर क्या है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और यहीं पे आपको ये सहारन डेजर्ट है पूरा। और लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिवर है तो थोड़ा ये ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसे यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको नाइल रिवर के आसपास, क्योंकि लोग अपना कल्टीवेशन ये सारी चीजें, इंडस्ट्री इंडस्ट्री सारी चीजें यहीं पे लगी हुई है, तो इसलिए ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइल रिवर के बारे में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया आपको, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रिवर हमारी है कॉन्गो रिवर। कौन सी है? कॉन्गो रिवर। ये रही हमारी कॉन्गो रिवर। ये कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर की बात की जाए तो कॉन्गो रिवर आपकी कहां से निकलती है? कॉन्गो रिवर का एक नाम और है जिसे जायर रिवर भी कहते हैं, जायर रिवर। अब कॉन्गो रिवर के सोर्स पॉइंट की बात की जाए, ये निकलती कहां से? सोर्स पॉइंट की बात की जाए तो ये देखो, ये है इसका सोर्स पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये इसका क्या है? सोर्स पॉइंट है। ये रेड से मैं कर रहा हूं, ये इसका सोर्स पॉइंट है। तो सोर्स पॉइंट इसका क्या है? कटंगा प्लेट्यू के पास से निकलती है। कटंगा प्लेट्यू के पास से एक लेक है जिसका नाम है टंगनिका, टंगनिका लेक। यहां से निकलती है ये आपकी कॉन्गो रिवर। इसके बाद ये नॉर्थ में कॉन्गो रिपब्लिक जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जो कंट्री है, वहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या है, दुनिया अफ्रीका प्लेटू की दूसरी एरिया वाइज दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है। और यहाँ पे ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। इसके बाद जब नॉर्थ में ऊपर जाके फिर ये अपने डायरेक्शन चेंज करके साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करने लगती है। और ये कॉन्गो कंट्री में ही फ्लो करती है। और कॉन्गो के बाद ये अपना पानी जाके गिरा देती है अटलांटिक ओशन में, या गल्फ ऑफ गयाना में कह सकते हो, ये अपना पानी गिरा देती है। लेकिन इसकी एक खासियत है, एंड कहां पे होती है? अटलांटिक ओशन में। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन इस पे बने हैं, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये भी पूछे जा चुके हैं, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कॉन्गो रिवर अपना पानी कहाँ गिराती है। या आपसे पूछ दिया जाएगा कौन सी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इनमें से 4 रिवर हैं, इनमें से कौन सी रिवर है जो अपना पानी इंडियन ओशन में गिराती है। इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है यहाँ पे। तो एंड सोर्स क्या है? अटलांटिक ओशन में अपना पानी गिराती है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर लो। जैसे अपने इंडिया में एक रिवर थी लूनी रिवर, वो लूनी की माही रिवर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। वैसे ही ये कॉन्गो रिवर है, ये क्या करती है, ये इक्वेटर को, इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे कहते हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती है ट्वाइस, क्रॉसेस ट्वाइस।
मतलब इक्वेटर को दो बार काटती है। ये देखो, एक बार मैप दिखा दूं। ये यहां से निकलती है, इसके बाद ये रही आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे इक्वेटर बोलते हैं, और ये इक्वेटर को पहले ये ऐसे कट करती है, इसके बाद फिर ऊपर से नीचे आती है तब कट करती है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इकलौती रिवर है जो इक्वेटर को दो बार क्या करती है, क्रॉस करती है, कट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। और दूसरी बात समझ लो कि यहाँ पे आपको इसके जो माउथ है, सॉरी, इसके माउथ पे आपको पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिलेंगे। अरे, पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिलेंगे इसके माउथ पे। यहाँ पे आपको डायमंड, कॉपर माइंस भी देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच एरिया है। तो ये जो कॉन्गो रिवर वाला एरिया है ये बहुत ही मिनरल रिच है, रिच एरिया है। यहाँ पे खनिज पदार्थ की समृद्धि है। तो जैसे आपको डायमंड माइंस देखने को मिलेंगी, डायमंड, आपको यहाँ पे कॉपर माइंस देखने को मिलेंगी, यहाँ पे देखने को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। और ये क्या है, दूसरी चीज है, जैसे नाइल रिवर क्या थी, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अफ्रीका एंड द वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड है। ये क्या है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है आफ्टर नाइल। नाइल तो वर्ल्ड और अफ्रीका दोनों की है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये था आपका कॉन्गो रिवर के बारे में, जो हमने अभी पढ़ा कॉन्गो रिवर के बारे में। कहां पे थी आपकी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक ही कंट्री में है, ये फ्लो कर रही है। अब हम नेक्स्ट रिवर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिवर हमारी कौन सी है, वो है रिवर नाइजर। नाइजर रिवर के बारे में देखेंगे। तो नाइजर रिवर जो है आपकी, ये यहां पे, ये रही आपकी नाइजर रिवर, वेस्ट अफ्रीका में है। सबसे पहले तो ये वाली जो कॉन्गो रिवर है, ये आपकी कौन से अफ्रीका के पार्ट में पड़ती है, ये मिडिल अफ्रीका की पार्ट में पड़ती है। और ये जो आपकी नाइल रिवर है, वो आपकी मिडिल और आपकी वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न अफ्रीका के पार्ट में आती है, दो पार्ट्स में आती है। ईस्टर्न अफ्रीका में विक्टोरिया लेक है, वहां से इसका सोर्स पॉइंट है। इसके बाद ये अपना पानी ड्रेनेज करके ले जाती है, कहाँ पे गिरा देती है जाके, ये गिरा देती है नॉर्थ, जो नॉर्दर्न अफ्रीका का है पार्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वहां पे अपना पार्ट गिरा देती है, पानी गिरा देती है। अब नाइजर रिवर की बात करेंगे तो नाइजर रिवर आपको कहाँ पे मिलेगी, नाइजर रिवर। तो नाइजर रिवर की बात करें तो नाइजर रिवर आपको मिलेगी सबसे पहले तो ये आपको वेस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलेगी। अब नाइजर रिवर का सोर्स पॉइंट की बात कर लें, सोर्स की बात करें, ये निकलती कहां से है। तो नाइजर रिवर के सोर्स की बात की जाए तो ये आपकी फाउट दजलॉन माउंटेन से निकलती है, फाउट दजलॉन माउंटेन, ये आपके पड़ते हैं यहाँ पे, फाउथ दजलॉन माउंटेन, ये आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा, फाउथ दजलॉन माउंटेन। यहां से निकल के ये नॉर्थ की तरफ जाती है नाइजर में। जैसे ये नाइजर में एंटर करती है, इसके बाद नाइजर के बाद फिर ये डायरेक्शन अपनी नाइजर में ही चेंज कर लेती है, और फिर इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाती है, इसकी डायरेक्शन आपकी किधर हो जाती है, साउथ ईस्ट की तरफ हो जाती है। और इसके बाद ये फ्लो करती है आपकी एस्टोंगो घाना होते हुए, और अपना इसमें एक रिवर और जाके वेन्यू रिवर आके आती है, और वेन्यू रिवर अपना पानी गिरा देती है, इसकी ट्रिब्यूटरी। इसके बाद ये गल्फ ऑफ गोयना, ये क्या है, गल्फ ऑफ गोयना में अपना पानी गिरा देती है नाइजर। ठीक है। तो ये एंड कहां पे होती है, एंड की बात करें तो एंड हो रही है गल्फ ऑफ गोयना, गल्फ ऑफ गोयना में अपना पानी गिरा देती है आके। ठीक है। तो ये वेस्टर्न अफ्रीका के पार्ट्स में देखने को मिलेगी, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है वेन्यू रिवर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है।
चलिए नाइजर के बारे में भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक जो आपकी बाकी रिवर है यहाँ पे। हम्म, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे किसके, औरेंग रिवर के बारे में। औरेंग रिवर के बारे में बात की जाए, जिसे ऑरेंज रिवर बोलते हैं, ऑरेंज रिवर हिंदी में भी ऑरेंज रिवर बोलते हैं। तो ऑरेंज रिवर का जो सोर्स पॉइंट है, सोर्स पॉइंट का ड्रैकन वर्क, जो ड्रैकन ड्रैकन्स वर्क माउंटेन है। और ये कहाँ है आपके, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं ड्रैकनबर्ग माउंटेन्स। यहां से ये रिवर निकलती है, इसके बाद ये साउथ अफ्रीका के बाद ये नामीबिया में जाती है, और नामीबिया के बाद जाके ये अटलांटिक ओशन में अपना पानी गिरा देती है। तो ये दो ही कंट्री में आपकी फ्लो कर रही होती है ऑरेंज रिवर। कहाँ कहाँ, एक तो आपकी साउथ अफ्रीका में, और दूसरी बात ये अपना नामीबिया, नामीबिया में अपना पानी गिरा देती है। एंड पॉइंट है ये इसका इंडियन वो अटलांटिक ओशन में। इसके बाद हम लिम्पो रिवर की बात करें, लिम्पो रिवर, लिम्पो रिवर की बात करें तो लिम्पो रिवर आपकी कहां से निकलती है, तो जो लिम्पो रिवर आपकी निकलती है वो कहां से निकलती है, उसका सोर्स पॉइंट क्या है, वो आपकी बोस्तवाना से निकलकर साउथ अफ्रीका और बोस्तवाना में होते हुए मोजाम्बिक में जाके अपना पानी गिरा देती है। तो सोर्स पॉइंट उसका देखा जाए, सोर्स पॉइंट तो वो कहाँ है, बोस्तवाना है, वो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद ये बोस्तवाना में जाती है, बोस्तवाना, और बोस्तवाना के बाद ये मोजाम्बिक में जाती है, मो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक में जाके इंडियन ओशन में अपना पानी गिरा देती है। एंड कहां पे होती है, इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन ना देकर मोजाम्बिक चैनल दिया गया है, तो वो भी मोजाम्बिक चैनल भी क्या है, इंडियन ओशन का ही पार्ट है। तो ये याद रखना चीज को। तो लिम्पो रिवर जो है वो क्या करती है, वो अपना पानी साउथ अफ्रीका से निकलती है, बोस्तवाना में एंटर करती है, इसके बाद मोजाम्बिक में जाके इंडियन ओशन में अपना पानी गिरा देती है। अब इसकी भी एक खासियत है, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। पॉइंट ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैपरी कॉर्न को दो बार क्रॉस करती है, ट्वाइस क्रॉसेस करती है, दो बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो ये मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पो रिवर। कॉन्गो रिवर क्या करती है, इक्वेटर भूमध्य रेखा को दो बार कट करती है, और लिम्पो रिवर क्या करती है, मकर रेखा को दो बार काटती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन दिया जा सकता है आपको, तो ये चीज याद रखना। अब हम नेक्स्ट रिवर की बात करें तो नेक्स्ट रिवर है हमारी जाम्बेजी रिवर। और जाम्बेजी रिवर की बात करें तो जाम्बेजी रिवर आपकी कहाँ पे है, आपके की जाम्बेजी रिवर। तो जाम्बेजी रिवर जो आपकी निकलती है, दो कंट्री से निकलती है। पहले तो ये निकलती है जाम्बिया से, जाम्बिया के बाद ये फिर बॉर्डर लाइन पे चलती है जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे। तो दो कंट्री में फिलो होती है, इसके बाद ये फिलो होके मतलब हाँ जिम्बाब्वे में, और जिम्बाब्वे में ये फिलो होते ये जाती है आपकी कहाँ पे, ये आपकी इंडियन ओशन, मोजाम्बिक चैनल जो है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, यहाँ पे मोजाम्बिक नहीं है, मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक चैनल में जाके अपना पानी गिरा देते हैं। मोजाम्बिक चैनल किसका पार्ट है, मोजाम्बिक चैनल आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, वहां पे जाके अपना पानी गिरा देती है। और ये सबसे फेमस जो विक्टोरिया फॉल है वो आपको जॉम्बेजी रिवर पे ही मिलेगा। इस पे आपको विक्टोरिया फॉल देखने को मिलेगा, विक्टोरिया फॉल दुनिया का सबसे फेमस फॉल है। जो झरना है विक्टोरिया झरना, वो आपको जॉम्बेजी रिवर पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी जॉम्बेजी रिवर के बारे में हमने देखा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी रिवर्स हमने देख ली हैं। नाइल रिवर के जो इंपॉर्टेंट रिवर थी, नाइल रिवर के बारे में जान लिया हमने, यहाँ पे नाइजर रिवर के बारे में जान लिया, यहाँ पे कॉन्गो रिवर के बारे में जान लिया, और लिम्पो, ऑरेंज और जिम्बाब्वे जो जाम्बेजी रिवर है, इन सारी रिवर्स के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। मैपिंग पे इनके क्या पॉइंट्स थे, इनको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हमारी लेक्स है, लेक्स के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी लेक है।
सबसे पहले हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लेक्स की, तो यहाँ पे आपको लेक्स देखने को मिलेंगे, ये देखो। अब हम यहाँ पे लेक्स की बात करें, मतलब झीलों की बात करें, तो झीलें कौन कौन सी हैं आपकी। तो सबसे पहले तो आप ऊपर से आइए, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ आएंगे तो आपको एक लेक मिलेगी यहाँ पे, इथोपिया में। इथोपिया में जहां से ब्लू रिवर, ब्लू नाइल निकल रही थी, जिसका नाम था लेक ताना। लेक ताना। फिर यहां से ही आपकी ब्लू रिवर निकली थी इथोपिया में। लेक ताना के नीचे आएंगे तो आपको इथोपिया, साउथ सूडान और मतलब इथोपिया और केन्या के बॉर्डर पे आपको एक मिलेगी, जिसमें आपकी 90% जो लेक है वो केन्या में है, और आपकी 10% कह सकते हो इथोपिया में है, और उस लेक का नाम है लेक तुर्काना। लेक तुर्कान। तो मतलब ये कह सकते हो पूरी तरह से आपकी केन्या में ही लेक तुर्कान, कहाँ पे, केन्या में। लेक तुर्कान के बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको लेक क्योगा मिलेगा, और ये पूरी युगांडा में देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आपको युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की आपको बॉर्डर लाइन पर लेक अल्बर्ट देखने को मिलती है यहाँ पे। जब आप नीचे और आएंगे तो आपको लेक एडवर्ड देखने को मिलती है, ये भी आपको युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में देखने को मिलती है। देखो इस टाइप से आप रट नहीं पाएंगे, इनको बार बार मैप पे अगर देखेंगे या ब्लैंक मैप लेके फिल करेंगे मैप को, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो एग्जाम में जब अगर क्वेश्चन आता है इनको नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए, या इनका कोई नाम आता है इनमें से, पूछ दिया जाए ये तुर्कान, एल्बर्ट, एडवर्ड, कोयाना, ये रिलेटेड है किस टर्म से, तो आपको पता होना चाहिए लेक से रिलेटेड है, कहाँ की है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लेक है, तो आपको लोकेशन वाइज पता होना चाहिए। तो लेक अल्बर्ट के जस्ट नीचे आएंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा की आपको जो जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहां पे आपको एक लेक मिलेगी जिसका नाम है एडवर्ड्स। बस इसके ईस्ट में जाएंगे तो दुनिया की आपको लेक मिलेगी, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया क्या है? सबसे पहले तो ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की लेक है, मीठे पानी की लेक, फ्रेश वाटर लेक है ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर सुपीरियर। सुपीरियर लेक कहाँ है? सुपीरियर लेक आपकी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बॉन्ड बॉर्डर पे देखने को मिलती है, मतलब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलती है। और दूसरी चीज है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है, एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और फ्रेश वाटर लेक भी कह सकते हैं एंड सबसे बड़ी लेक भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन। तो ये तो इसकी एक मतलब यहाँ पे पहचान हो गई। ठीक है। दूसरी चीज है विक्टोरिया लेक क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केवल विक्टोरिया लेक ही है जहां पे आपकी इक्वेटर पास हो, इक्वेटर पासिस थ्रू इट। केवल विक्टोरिया लेक से ही आपकी इक्वेटर पास होती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दुनिया की इकलौती लेक है जहां से आपकी इक्वेटर पास हो रही है, या विक्टोरिया लेक है, जहां से अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक लेक है विक्टोरिया लेक, जहां से आपकी, या इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लेक है, या पूछ सकता है कौन सी लेक है जहां से, या वाटर बॉडी है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, इक्वेटर पास होती है। तो आपको पता होना चाहिए इक्वेटर कहां से पास होती है, लेक ऑफ विक्टोरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक लेक है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है। यहां से आपके एक क्वेश्चन इस टाइप से आपसे भी फ्रेम किया जा सकता है इस पॉइंट। ठीक है। इसके बाद लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, ये भी हमने देख लिया, ये सारे पॉइंट लेक विक्टोरिया के बारे में जान लिए। कौन कौन सी कंट्री में है तो याद रखो, ये केन्या में पाई जाती है, केन्या, युगांडा, युगांडा के बाद आपकी तंजानिया,
लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो पार्ट पाया जाता है वो आपका तंजानिया में देखने को मिलेगा मैक्सिमम, फिर युगांडा में, सबसे कम पार्ट इसका केन्या में देखने को मिलेगा। अब लेक विक्टोरिया के बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा वेस्ट की तरफ लेक विक्टोरिया है, तो लेक कीवू मिलेगा आपको। लेक कीवू कहाँ पे मिलेगी? रवांडा और डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की आपको बॉर्डर लाइन पे देखने को मिलेगी लेक कीवू। लेक कीवू के नीचे आएंगे तो एक बुरुंडी में बुरुंडी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और तंजानिया, और तंजानिया के बाद जाम्बिया। चार देश, चार देश, चार देशों की बाउंड्री लाइन पे आपको लेक देखने को मिलेगी जिसका नाम है लेक टंगनिका। क्या नाम है? लेक टंगनिका। और लेक टंगनिका वही लेक है जहां से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? ये सोर्स पॉइंट है आपका किस रिवर का? कॉन्गो रिवर का। कॉन्गो रिवर का सोर्स पॉइंट है लेक टंगनिका, और ये चार कंट्री में देखने को मिलेगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी, एंड आपको जाम्बिया में देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा इसका पार्ट देखने को मिलता है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और तंजानिया में देखने को मिलता है। इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पांच कंट्री में देखने को मिलती है, सॉरी चार नहीं, ये जो लेक टंगनिका है ये 5 कंट्रीज में देखने को मिलती है, 5 देश में देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा हुआ, बुरुंडी हुआ, इसके बाद आपका तंजानिया हुआ, इसके बाद आपका जाम्बिया हुआ। इसके बाद जब हम थोड़ा और इसके जो लेक टंगनिका है, टंगनिका के हम लेफ्ट में जाएंगे, कह सकते हैं साउथ वेस्ट में आएंगे तो एक लेक मेवेरू मिलेगा। और मेवेरू लेक कहाँ पे पाई जाएगी? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया की जो बॉर्डर है वहां पे आपको लेक मेवेरू देखने को मिलेगी। इसके बाद हम फिर नीचे आएंगे तो लेक मलावी देखने को मिलेगी, मलावी, जिसका दूसरा नाम क्या है? लेक मलावी को नाइसा रिवर भी, नाइसा लेक भी कहते हैं, नाइसा, इसको ही नाइसा लेक कहते हैं, तो नाम चेंज करके भी आ सकता है, तो उम्मीद है। ठीक है, तो ये नाइसा जो लेक है ये आपकी कहाँ कहाँ मिलेगी? ये आपको तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया के बाद ये मलावी, मलावी के बाद ये मोजाम्बिक, जहां पे आपको देखने को मिलेगी, इतनी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी लेक। आपको कौन सी? लेक मलावी या लेक नाइसा हम कह सकते। तो ये थी हमारी लेक्स, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लेक्स थी, हमने इनको देख लिया। अब इन पे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है? अब हम सबसे पहले इन पे क्वेश्चन की बात कर लें तो हम लेक से ही स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम रिवर पे जाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं मैप पे। सबसे पहले हम देखें इनको नॉर्थ टू साउथ आपसे पूछा जा सकता है। आपको चार लेक दी जा सकती हैं, पूछा जा सकता है इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाई। तो आपने अगर बार बार मैप पे फिल करके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये रिवर्स, ये लेक्स आप नहीं भूलेंगे। तो आप अच्छे से, आपको पता है लेक टाना है, वहां से ब्लू नाइल निकलती है, ब्लू नाइल निकलती है, वो खार्तून में जाके व्हाइट नाइल से मिलती है, इसके बाद नाइल बनती है और फिर वो आगे जाके मेडिटेरियन में गिर जाती है। तो लेक टाना कहाँ है? इथोपिया में है। ठीक है, इथोपिया के जस्ट नीचे आएंगे तो लेक तुर्कान मिलेगी, उसके बाद आपको लेक क्योना, आपको कौन सी मिलेगी? क्योगा मिलेगी, अल्बर्ट मिलेगी। अब इनको बार बार फिल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी दो कंट्री के बीच में ये सारी लेक शेयर करती हैं। लेक विक्टोरिया पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि लेक विक्टोरिया पूछ देगा कि कौन सी इनमें से लेक है जो जहां से इक्वेटर पास होती है, जीरो लैटिट्यूड पास होती है, कह सकता है भूमध्य रेखा। तो आपको पता होना लेक विक्टोरिया है जहां से पास हो रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है सुपीरियर के बाद। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है, फ्रेश वाटर लेक भी है और सबसे बड़ी लेक भी है। इसके बाद लेक टगनिका में आ जाओ, यहाँ से ये कॉन्गो रिवर का सोर्स पॉइंट है। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा अफ्रीका की जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है, या यहाँ पूछ दिया जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कॉन्गो रिवर है उसका सोर्स पॉइंट क्या है, वो अपना पानी कहाँ गिराती है। अब उसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिवर्स पे बन सकते हैं। रिवर्स पे क्या है? क्वेश्चन रखा होगा, इनमें से पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सी रिवर है जो गल्फ ऑफ गोइना में अपना पानी गिराती है, तो पता होना चाहिए नाइजर रिवर है। या पूछ देगा इनमें से कौन सी रिवर है जो अपना इंडियन ओशन में पानी गिराती है, तो जाम्बेजी रिवर है, लिम्पो रिवर है, ये दोनों अपना पानी इंडियन ओशन में मोजाम्बिक चैनल में गिराती जाके हैं। ठीक है, कॉन्गो रिवर अटलांटिक ओशन में पानी गिराती है, ऑरेंज रिवर भी अटलांटिक ओशन में पानी गिराती है। कौन सी का कितनी कंट्री से पास होती है रिवर,
तो इस टाइप से मैपिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिवर्स पे। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।